गोंदिया नगर परिषद चुनाव की गहमागहमी अब चरम पर पहुंच चुकी है। चुनाव में अब बस कुछ ही दिन शेष हैं और शहर के राजनीतिक तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। जनता के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर नगराध्यक्ष की कुर्सी पर कौन बैठेगा। इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नगराध्यक्ष पद की उम्मीदवार डॉक्टर माधुरी नासरे ने चुनावी मैदान में जोरदार प्रवेश कर राजनीति में नई हलचल मचा दी है। शहर के हर चौराहे, चहाटी पान की दुकानों से लेकर सोशल मीडिया तक चुनावी चर्चा तेज होती नजर आ रही है। ऐसे माहौल में डॉक्टर माधुरी नासरे का प्रचार अभियान के बीच खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। विशेष रूप से महिलाओं का उन्हें मिल रहा जबरदस्त समर्थन उनके पक्ष में मजबूत लहर पैदा कर रहा है। इसी बीच नगराध्यक्ष पद की उम्मीदवार डॉक्टर माधुरी नासरे को सांसद प्रफुल्ल पटेल का खुला और बड़ा समर्थन मिल रहा है। शहर के अलग अलग हिस्सों में हो रही चुनावी सभाओं में प्रफुल्ल पटेल स्वयं मौजूद रहकर नासरे के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं और जनता को परिवर्तन का भरोसा दिला रहे हैं। प्रचार सभा को संबोधित करते हुए सांसद प्रफुल्ल पटेल ने पूर्व नगराध्यक्षों और पूर्व सत्ता पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग वर्षों तक सत्ता में रहे वही आज शहर की दुर्दशा का मुद्दा उठाते हैं। गोंदिया की ये हालत किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं ने की है। जिन लोगों ने कभी काम नहीं किया उनके पास आज सिर्फ आलोचना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। ऐसे लोगों पर मुझे दया आती है। असं आहे की ज्या लोकांनी आयुष्यात कधी काम केलं नसते ना, त्या लोकांना दुसऱ्यावर टीका करण्याशिवाय त्यांच्याकडे काहीच पर्याय नाही है। मला दया येते अशा लोकांवर। अगर जनता हमें मौका देगी और हमारा नगराध्यक्ष चुना जाएगा तो गोंदिया शहर के विकास के लिए हम वचनबद्ध हैं। शहर को फिर से स्वच्छ और सुंदर बनाने में भले समय लगे, लेकिन हम यह काम तेजी से पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। अभी ये पहले चुनाव जब संपन्न हो जाएगा और हम जीतेंगे तो इसके पीछे बहुत कठिन काम अभी हमारे सामने रह गया है, क्योंकि इतना खराब कर चुके हैं कि उसको ठीक करते करते कई वर्षों लगने वाले हैं। मगर पहला हम प्राथमिकता ये देंगे कि गांव कम से कम पहले स्वच्छता की ओर जल्द से जल्द हम उसमें सफल हो। प्रफुल्ल पटेल ने जनता से अपील करते हुए कहा कि इस बार वोट देते समय सिर्फ वादों पर नहीं बल्कि उम्मीदवारों की कुंडली यानी उनके काम और इतिहास को देखकर ही मतदान करें। कुंडली असा असते की लोकांच्या चाल, चरित्र, चलन हे सगळं लोकांनी विचारपूर्वक मतदान केलं पाहिजे। सगळ्यांच्या कुंडली पहा, कोण कसे आहे, किती भ्रष्टाचार झालेला आहे, किती या शहराचा नुकसान झालेलं आहे मागील काही वर्षामध्ये विकासाच्या नावाने। हे सगळं आपण अभ्यास करून म्हणून म्हटलं की कुंडली पहा, आमच्या उमेदवारांची कुंडली पहा, ते कसे आहे, स्वच्छ प्रतिमेचे आहे, त्यांच्या मागे कोण उभे आहे, पक्ष कसा आहे, विचार कसे आहे आणि त्याप्रमाणे वोट करा। अब देखना यह है कि जनता किसके पक्ष में जनादेश देती है और नगराध्यक्ष की कुर्सी किसे मिलती है। सबकी नजरें अब 2 दिसंबर के मतदान और 3 दिसंबर की मतगणना पर टिकी हैं।